किताब सोच का हमालिया, मुसन्निफ कासिम अली शाह, आवाज़ मोहम्मद शहजाद। नाजरीन, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। टाइम मैनेजमेंट। आप ये वाज़ेह नहीं कर सकते कि आप क्या चाहते हैं, अलबत्ता आप अपने बड़े अहदाफ और बड़ी मंजिलों का फ़ैसला कर सकते हैं। लोगों की अक्सरियत को अंदाज़ा ही नहीं है कि वक्त कितना कीमती है। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ज़िंदगी एक बार मिली है और इसमें भी आधी ज़िंदगी गुज़रने के बाद जाकर शऊर मिला, और ये शऊर मिलने के बाद भी ये नहीं देखा कि वक्त को कहाँ इस्तेमाल करना है। इंसान जिस तरह पैसे के मुताल्लिक सोचता है कि उसे कहाँ खर्च करना है, इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, इससे से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाना है, इसी तरह उसे चाहिए कि वक्त की अहमियत को भी जाने। सैयद कासिम महमूद मरहूम अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने लिटरेचर पर बहुत काम किया। उनके आखिरी अयाम में ईवानी इकबाल लाहौर में उनके काम के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसमें उनकी किताबें और रसायल रखे गए। एक बड़ा ज़ख़ीरा था जिसने खासी जगह घेर ली। उस शख्स का इतना काम, किसी ने उनसे पूछा कि कासिम साहब, आप एक फ़र्द हैं, आपने अदारों जितना काम कैसे किया? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने वक्त को सही इस्तेमाल किया। शहीद हकीम मोहम्मद सईद उनके गहरे दोस्त थे। हकीम साहब सैयद साहब की मिसाल देकर कहा करते थे कि देखो, ये जिन है जिन। अगर एक शख्स ठान ले कि उससे अपना वक्त काबू करना है और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, तो वो कम वक्त में ज़्यादा काम करने का हुनर सीख सकता है। हर इंसान को बराबर का वक्त मिलता है। कुदरत हर शख्स को दिन में 1440 मिनट, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन देती है। यानी हर एक को बराबर का वक्त मिलता है, लेकिन हर एक का इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। लोगों का एक ऐसा तबका है जो बहुत मसरूफ़ होता है। वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कहते हैं कि वक्त कम है और काम ज़्यादा है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जिसका वक्त गुज़रता ही नहीं। ऐसे लोग अपना वक्त टीवी देखकर, सोकर, सोशल मीडिया या आवारागर्दी करके गुजार देते हैं। जो शख्स तंजीम वक्त करना चाहता है, वो सबसे पहले ये देखेगा कि मुझसे अपना वक्त क्यों काबू नहीं हो रहा। सबसे पहले वो इसकी फहरिस्त बनाए। जब फहरिस्त बनेगी तो बहुत से ऐसे काम निकलेंगे जो उसके वक्त के ज़िया का बाइस बन रहे होंगे। प्राइम टाइम। हर शख्स के 24 घंटों में कुछ वक्त उसका प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम वो वक्त कहलाता है जब आदमी कम वक्त में ज़्यादा म्यार और ज़्यादा मकदार का काम कर सकता है। मुख्तलिफ अफराद के लिए प्राइम टाइम मुख्तलिफ होता है। कई लोगों के लिए सुबह सवेरे का वक्त बेहतर होता है और बाज़ लोगों के लिए रात का। ताहम इस्लामी फ़लसफ़े के मुताबिक काम करने का बेहतरीन वक्त तहज्जुद से लेकर ज़वाल तक का वक्त है। कुरान में भी है कि हम दिन को काम करने के लिए और रात को आराम के लिए बनाया है। इस हवाले से दुनिया के कामयाब तरीन और अमीर तरीन अफराद की ज़िंदगी का मुताला किया गया तो पता चला कि वो लोग देर से सोते हैं और जल्द उठते हैं। अमेरिका में की गई तहकीकात के मुताबिक अमूमन दुनिया के अमीर तरीन अफराद सुबह 3 से 4 बजे उठ जाते हैं और फिर नहीं सोते। बानज़र गायर देखा जाए तो यही फितरी तरीका है। बहरकैफ अपने प्राइम टाइम को जांच कर उसके मुताबिक अपने कामों को तरतीब दीजिए। आपका जो भी प्राइम टाइम है उसमें वो काम कीजिए जो आपकी ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं। इसके बाद दूसरे काम जो निस्बतन कम तवानाई और तवज्जो के तालिब हैं। अगर आप प्राइम टाइम में कम तर तवज्जो का काम करेंगे तो बाकी वक्त में ज़्यादा तवज्जो का तालिब काम करना पड़ेगा। यूँ आपका वक्त ज़्यादा लगेगा मगर नतीजा कम तर होगा। बड़ी तादाद में लोग अपने दफ्तरी ज़िंदगी को ही असल ज़िंदगी समझते हैं। इसके बरखिलाफ़ ऐसे लोग भी हैं
جو صرف اپنی ذاتی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی فیملی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جس قسم کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اس میں گزارتے ہیں۔ جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہم جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوں گے ہمیں فوراً جاب مل جائے گی، پھر ہمیں زیادہ وقت مل جائے گا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ جاب ملنے میں کچھ عرصہ لگتا ہے۔ ڈگری لینے کے بعد جو نوجوان جاب کا انتظار کرتے ہیں ان میں 90% جاب ملنے تک فارغ رہتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ اس دوران وہ کوئی ایسا کام کریں جس میں بے شک تنخواہ کم ہو، معیار بھی وہ نہ ہو، مگر اس سے انہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ انسان بنیاد کو نہیں دیکھتا، وہ بلندی کو دیکھتا ہے، جبکہ بلندی کے لیے بنیاد کی مضبوطی ضروری ہے۔ 7 ٹوکریاں ہماری زندگی کے 7 حصے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ زندگی کی 7 ٹوکریاں ہیں اور اپنے وقت کو ان 7 ٹوکریوں میں رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک ٹوکری کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تو زندگی متوازن نہیں ہے۔ جب زندگی متوازن نہیں ہوگی تو پریشانیاں جنم لیں گی۔ زندگی کی یہ 7 ٹوکریاں کچھ یوں ہیں۔ پہلی ٹوکری، اپنی ذات کا خاتمہ نہ لگائیے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صحت کی طرف توجہ کتنی ہے، کیا سیلف امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری ٹوکری، اپنی فیملی۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنا وقت اپنے فیملی کو دے رہے ہیں اور اس میں کتنی بہتری ممکن ہے۔ تیسری ٹوکری، پروفیشن۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروفیشن کیسا ہے اور پروفیشنل زندگی کیسی ہے۔ چوتھی ٹوکری، سوسائٹی۔ یہ سوشل سرکل ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ زندگی میں حلقہ احباب کتنے ہیں، کون سے مفید ہیں اور کون سے مضر ہیں، کتنوں کو رکھنا ہے، کتنوں کو نہیں رکھنا، کیا درکار وقت دیا جا رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ وقت یہاں صرف ہو رہا ہے۔ پانچویں ٹوکری، خدمت۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کے حوالے سے بھی کوئی کردار ادا ہو رہا ہے یا نہیں، یا انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی وقت مختص ہے۔ چھٹی ٹوکری، مذہب۔ اس کا تعلق روحانی نمو سے ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے، کیا مادہ پرست ہو کر تو نہیں رہ گئے، کیا اللہ کی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کتنا وقت رکھا ہے۔ ساتویں ٹوکری، تنہائی۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے، انسان اپنے سے کتنی دیر ملاقات کرتا ہے، وہ خود سے باتیں کرتا ہے یا نہیں، وہ اپنے حقوق کو جانتا ہے کہ نہیں۔ یہ زندگی کے 7 رنگ ہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے اندر یہ سارے رنگ پائے جاتے ہیں۔ انہی 7 رنگوں میں اپنے وقت کو متوازن طور پر تقسیم کرنا دراصل ٹائم مینجمنٹ ہے۔ عین ممکن ہے کسی دن فیملی کو زیادہ وقت کی ضرورت ہو، اس دن دفتر سے چھٹی کرنا ہوگی۔ عین ممکن ہے کسی دن آفس میں زیادہ کام ہو جس کی وجہ سے گھر والوں کو پورا وقت دینا مشکل ہو جائے۔ عین ممکن ہے دوست تکلیف میں ہو اور اس کو زیادہ وقت کی ضرورت ہو۔ عین ممکن ہے آپ بیمار ہوں، اس لیے اپنی صحت کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ عین ممکن ہے آپ اپنے تئیں کوڑھ رہے ہوں اور ایسا لگ رہا ہو کہ زندگی میں کوئی شے کی کمی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس وقت آپ کو تنہائی کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وقت کہاں کہاں تقسیم کرنا ہے اور ابھی کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے۔ وقت کی کمی کا مسئلہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک خاص روٹین کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ 9 اور 5 کے پھیرے میں رہتے ہیں۔ انہیں اپنے وقت کی ترتیب اور تنظیم کرنے کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ واضح رہے، ٹائم مینجمنٹ ان افراد کا مسئلہ ہے جو وقت کی کمی کا احساس رکھتے ہیں، جو اپنی ایک زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے معمولی اوقات کو غیر معمولی نتائج میں بدلنے کے لیے پاگل ہوئے چاہتے ہیں، جو اپنے اندر سوئے جن کو جگا چکے ہیں اور اب
उस जिन से काम लेना चाहते हैं। जब ये कैफियत हो जाती है तो फिर काम ज़्यादा होता है और वक्त कम होता है। प्रोएक्टिव किरदार। दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की आदत में से एक ये भी होती है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं। हमारे यहाँ वालिदैन अपने बच्चों को बीमा कराने की बहुत फ़िक्र होती है, लेकिन उनकी तरबियत की कोई फ़िक्र नहीं होती। हालांकि ये असल बीमा है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप अपने अमल के लिए कितने तैयार हैं, आने वाले औकात को कितना प्लान किया, वक्त को ज़ाया होने से कितना बचाया। ऐसे लोग हर वक्त हर लम्हा अपने आप से सीखते रहते हैं। जो आदमी अपने शबो रोज़ से सीखता नहीं, वो अपने वक्त से ज़्यादा पाता भी नहीं। जो लोग सीखने का शौक़ रखते हैं वो अपने अंदर तब्दीली की लचक पैदा कर लेते हैं। उनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है। बदकिस्मती से बाहिसियत कौम हम देखने को अहमियत नहीं देते। बदकिस्मती से बाहिसियत कौम हम सीखने को अहम नहीं समझते। सीखने के लिए किताब का मुताला और हालात का मुशाहिदा अहम ज़राए हैं। दुनिया के ज़हीन लोग अपनी ज़िंदगी बदकिस्मती और खुशकिस्मती को मायने देते हैं। जिन लोगों की ज़बानों पर हर वक्त गिला शिकवा और पछतावा रहता है, ये इस बात की निशानी होती है कि वक्त का इस्तेमाल सही नहीं हुआ। मुझे एक यूनानी कहानी याद आ गई जिसमें है कि एक शख्स जब मरने लगा तो उसके सामने 3 लोग आ गए और चीख चीख कर कहने लगे कि तुम हमारे मुजरिम हो। मरने वाले ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। इन तीनों ने जवाब देना शुरू किया। इनमें से पहले ने कहा, मैं वो वक्त हूँ जो तुम्हें मिला था लेकिन तुमने मुझे ज़ाया कर दिया। दूसरे ने कहा, मैं वो तवानाई हूँ जो तुम्हें मिली थी लेकिन तुमने मुझे ज़ाया कर दिया। तीसरे ने कहा, हम वो ज़राए हैं जो मालिक ने बहाने बहाने से तुम्हें दिए मगर तुमने हमें ज़ाया कर दिया। हदीस शरीफ में है कि मरने के बाद इंसान से दुनिया के बारे में 5 सवाल किए जाएंगे। इनमें से एक सवाल ये होगा कि अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल किया। इंसान जब अल्लाह ताला के दिए हुए मौक़ों को ज़ाया करता है तो फिर यही मौक़े उसके आखिरी वक्त पर अज़ाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। लिहाजा वक्त को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की महारत को सीखना लाजमी है। फितरत के हाँ छुट्टी नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग अपनी छुट्टी को भी प्लान करते हैं, जबकि हम छुट्टी वाले दिन लंबी तान कर सो जाते हैं और फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, ज़िंदगी में कानून कुदरत के तहत छुट्टी कभी नहीं है, सिर्फ कामों की तब्दीली है। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त अल्लाह ताला का तोहफ़ा और इनाम है, इसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। न्यूयॉर्क में पार्किंग प्लाज़ा 1950 में बनना शुरू हो गए थे। हालांकि उस वक्त पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ 25 गाड़ियाँ थीं, लेकिन उनकी सोच प्रोएक्टिव थी। इसलिए उन्होंने ये सोचकर पार्किंग प्लाज़ा बनाए कि आने वाले वक्त में यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी। चिनौट पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जहाँ हज़ारों अरबपति हैं। एक जगह पर इतने अमीर होने की वजह ये थी कि वो लोग प्रोएक्टिव लोग थे। अगर सोचने की जस्तजू है तो इंसान की शख्सियत तरोताज़ा है। अगर सीखने की जस्तजू है तो इंसान की शख्सियत तरोताज़ा है। अगर सीखने की जस्तजू है तो इंसान की शख्सियत में चमक है। सीखने वाला हर वक्त खोज और तलाश में रहता है। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को सीखने का शौक़ होता है उनकी उम्र लंबी होती है। जब इंसान ये कहता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर इसका मतलब होता है कि अब उसका जीने का कोई इरादा नहीं है। मार्टिन लूथर किंग कहता है कि अगर आदमी ने कुछ करके दिखाना हो तो उसके लिए एक ज़िंदगी काफ़ी है, वगरना 500 ज़िंदगियाँ भी मिल जाएं तो वो कुछ करके नहीं दिखा सकेगा। नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने।